ये बच्चों पाठ 3 पारिवारिक कल्याण परिवार का आकार तथा सदस्यों की भूमिका में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संयुक्त परिवार में गृह कार्य व्यवस्था क्या होती है। संयुक्त परिवार में 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक ही भवन में रहा करते हैं। दादा दादी, चाचा ताऊ तथा उनके बच्चे आदि सभी एक साथ रहा करते हैं। इस व्यवस्था के कारण परिवार में सदस्यों की संख्या काफ़ी अधिक होती है तथा इतने अधिक सदस्यों के लिए काफ़ी बड़े आकार के मकान की आवश्यकता होती है। संयुक्त परिवार में कार्यों की संख्या एवं मात्रा भी बहुत अधिक होती है। रसोई घर के कार्य तथा घर की सफाई एवं रखरखाव के कार्य भी अधिक होते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होती है, अतः उनके पालन पोषण, देखभाल तथा शिक्षा आदि के कार्य भी बहुत अधिक होती है। सामान्य रूप से देखा गया है कि संयुक्त परिवारों में गृह कार्य व्यवस्था उत्तम नहीं होती। भले ही कार्य करने वाले सदस्यों की संख्या काफ़ी अधिक होती हो, इस स्थिति का एक मुख्य कारण यह होता है कि परिवार में सदैव ही कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार का उत्तरदायित्व महसूस ही नहीं करते। वे न तो घरेलू कार्यों में हाथ बटाते हैं और न ही धनोपार्जन के लिए कोई विशेष प्रयास ही करते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवारों में परिवार के विभिन्न सदस्यों में प्रायः परस्पर तनावपूर्ण तथा संघर्ष के संबंध बने रहते हैं। सास बहू, ननद भाभी के झगड़े होते ही रहते हैं। इस प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण में गृह कार्य व्यवस्था भी प्रायः अस्त व्यस्त ढंग से चलती है। संयुक्त परिवार में 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। भिन्न भिन्न पीढ़ियों के सदस्यों के विचारों एवं दृष्टिकोणों में भी पर्याप्त अंतर होता है। इस अंतर के कारण भी गृह कार्य को करने में बाधा उत्पन्न होती है तथा परिवार के विभिन्न सदस्यों में सक्रिय सहयोग की स्थिति नहीं बन पाती। युवा वर्ग की बहुएं रसोई घर के कार्यों के लिए आधुनिक विद्युत चालित उपकरणों को अपनाना चाहती हैं, जबकि वृद्ध सास या ददिया सास पुरातन ढंग से ही कार्य करने का आग्रह करती हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों की संख्या भी अधिक होती है तथा सभी बच्चों की देखरेख तथा उनके पालन पोषण के लिए संयुक्त परिवार के सभी वयस्क सदस्य जिम्मेदार समझे जाते हैं। इस प्रकार के संयुक्त दायित्व की स्थिति में संयुक्त परिवार के बच्चों की उचित देखभाल नहीं हो पाती तथा बच्चों से संबंधित कार्य भी प्रायः अनियमित तथा अस्त व्यस्त ढंग से ही होते हैं। यह सत्य है कि संयुक्त परिवारों में प्रायः गृह कार्य व्यवस्था उत्तम नहीं रहती, परंतु यदि सूझबूझ और समझदारी से काम लिया जाए तो सभी सदस्यों द्वारा ईमानदारी से अपनी अपनी जिम्मेदारी समझी जाए तो संयुक्त परिवार में गृह कार्य व्यवस्था अति उत्तम हो सकती है। इस संदर्भ में आगे जानते हैं। संयुक्त परिवार में हमेशा बुजुर्ग और बड़ों की छत्र छाया रहती है। किसी विशेष परिस्थिति में कोई भी सदस्य अकेला नहीं होता है। बड़ा परिवार होने से संयुक्त परिवार में कोई परेशानी आने पर सभी सदस्य उसका मुकाबला या सामना करते हैं, एक दूसरे का ढांढस बंधाते हैं। संयुक्त परिवार में यदि सभी सदस्य अपना दायित्व समझे तो ऐसा परिवार खुशहाल होता है और सभी एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हैं, प्रेम रखते हैं। संयुक्त परिवार में बड़ों बूढ़ों के सुझाव एवं अनुभव से छोटे सदस्यों को लाभ होता है और वह कई परेशानियों से, गलतियों से बच जाते हैं। गर्भावस्था, बच्चों के बाल्यकाल अवस्था आदि में सभी के साथ और सामंजस्य और सहयोग से बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके और सौहार्दपूर्ण तरीके से हो जाता है। संयुक्त परिवार में हर उम्र के सदस्य होने से सभी उम्र के लोगों के प्रति आदर की भावना, सामंजस्य की भावना एवं सामाजिकता बाल्यकाल से ही बच्चे के अंदर स्वयं जागृत हो जाती है या वह इसका अभ्यस्त हो जाता है। संयुक्त परिवार यदि संयुक्त है तो वहाँ सूझबूझ और समझदारी से गृह कार्य बहुत ही सरलता से और मिलजुल कर हो जाते हैं। आइए जानते हैं एकाकी परिवार क्या है। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार के अतिरिक्त परिवार का दूसरा मुख्य स्वरूप है एकाकी परिवार। आधुनिक युग में एकाकी परिवारों के प्रचलन में क्रमशः वृद्धि हो रही है। एकाकी परिवार में मुख्य रूप से पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। कुछ एकाकी परिवारों में पति या पत्नी के माता पिता या दोनों में से ही कोई एक भी रहते हैं। एकाकी परिवारों में परिवार के सदस्यों की संख्या कम होती है। आइए देखते हैं इन परिवारों के क्या लाभ हैं।
एकाकी परिवारों में समस्त कार्य मुख्य रूप से पति पत्नी द्वारा ही किए जाते हैं। परिवार की इस व्यवस्था में किसी सदस्य के अधिक लापरवाह होने या कामचोर होने की संभावना कम ही रहती है। पति पत्नी को पूर्ण सहयोग से कार्य करना पड़ता है। यदि बच्चे बड़े हैं तो उन्हें भी घर के कुछ कार्यों में हाथ बटाना पड़ता है। यदि परिवार में कोई वृद्ध सदस्य हो तो उसे भी अपनी क्षमता के अनुसार घर के कुछ कार्यों का दायित्व संभालना पड़ता है। एकाकी परिवारों में समय एवं श्रम की बचत के समस्त उपायों एवं उपकरणों को अपनाना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। एकाकी परिवारों में कुछ घरेलू कार्यों को घर से बाहर की कुछ व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भी करवाया जाता है। उदाहरण के लिए छोटे शिशुओं को शिशु गृहों यानी क्रैच में रखा जाता है। कपड़ों की धुलाई लॉन्ड्री या धोबी या ड्राई क्लीन से करवाई जाती है। भोजनों में भी कुछ डिब्बाबंद सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। घर की साफ सफाई एवं रख रखाव के लिए मेहरी या मेड को रखा जाता है। इस प्रकार की विभिन्न व्यवस्थाओं द्वारा एकाकी परिवार की गृह व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार के अपने अपने लाभ हैं और अपने अपने हानि हैं, किंतु फिर भी यह कहना उचित होगा कि एकाकी परिवार स्वार्थी और चिंताजनक स्थिति है, विघटनकारी स्थिति है, जबकि संयुक्त परिवार में मिला प्रेम सौहार्दपूर्ण और सहयोग की भाव न रखने वाला है।